हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद 9.0 पे। साथियों, आज की हम रीजनिंग क्लास में देखेंगे मॉक टेस्ट 22। अगर आपने अभी तक पीछे के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा। और अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। दोस्तों, किस प्रकार लिखा है? बी लिखा गया है, सी लिखा गया है, ओ लिखा गया है। ओ लिखा गया है, बी लिखा गया है, सी लिखा है, ए लिखा गया, इसका ये लिखा गया। तो ओ आपका इस तरह आ गया, बी आपका इस तरह आ गया, सी आपका इस तरह आ गया। तो उसी प्रकार एम पी के लिख दें। के आपका इधर आ जाएगा, यहाँ के आ गया, एम यहाँ आ जाएगा, पी आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ दे रहा है? थर्ड ऑप्शन। ओके, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 10, 22, 42 यानी किस प्रकार लिखे गए हैं? ये किस प्रकार इसमें श्रेणी बनती है? अगला है 15, 14 और 44। देखिएगा, आपका 10 है, 22 है और 42 है। ओके, तो देखिएगा, अगर देखिएगा हम क्या करें, इनका अंतर देखें। अंतर कितना हुआ? 20 का हुआ। 20 बटे अगर 2 कर दें, कितना प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हो गया। 10 प्राप्त हो गया। इस बार से 10 आया। क्या 15, 14 और 44 में आता है 15? अंतर कितना का हुआ? 30 का हुआ। 30 बटे 2 करोगे, कितना प्राप्त हुआ? 15 प्राप्त हो गया। हाँ, ये आपका लॉजिक बिल्कुल सही बन रहा है। उसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन उठाइए फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं तो 38 में से 22 चले गए, कितने बचे? आपके बचे हैं 16। 16 का हाफ करोगे दोस्तों 8 होता है, ना कि 9। तो पहला तो गलत। दोस्तों 24 में से 12 गए दोस्तों, 12 बचे। 12 का हाफ करोगे दोस्तों 6 होता है, ना कि 12 होता है। दूसरा ऑप्शन गलत। अब 38 में से आपके 12 चले गए, 26 होते हैं। 26 का हाफ करोगे दोस्तों 13 होता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार की चित्र ये किसमें बन रही है, यानी पहले में देखिएगा कहीं बनेगी दोस्तों, पहले में तो ये नहीं बन सकती है। ओके, दूसरे में देखिएगा इसी प्रकार की, दूसरे में इस प्रकार की दोस्तों नहीं बन सकती है। तीसरे में देखिएगा दोस्तों, तीसरे में ये बन रही है, ये है, ये गई, फिर आपका देखिए दोस्तों, देखिए ये गया, ये गया आपका दोस्तों, ये बढ़ा जा रहा है। दूसरे में देखिएगा दोस्तों, ये बन रहा है, इस प्रकार से बनाएगा, इस प्रकार से बन रहा है दूसरे में। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें ये बन रहा है, ये बन गया है। ओके दोस्तों, ये बन गया, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें यही देखना होता है, जो चित्र दिया गया है इन सभी विकल्पों में से किसमें बन रहा है या किसमें नहीं बन रहा है। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिए अगला सवाल। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद
से उसी आधार पर संबंधित है जिस आधार पर दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों विद्युत धारा एम्पियर, ऊष्मागतिकी तापमान। दोस्तों विद्युत धारा जो होती है वो एम्पियर में नापते हैं, तो उसी प्रकार ऊष्मागतिकी तापमान किस में नापते हैं? तो दोस्तों इसे नापते हैं केल्विन में। सेकंड ऑप्शन। ओके दोस्तों, आगे चलें। देखिए आगे चलते हैं। दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है? 7 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों के। 7 का विपरीत हुआ के। जे का विपरीत हो जाएगा आपका एल, और एम का विपरीत हो जाएगा आपका ए। ओके दोस्तों, कौन सा नहीं बन सकता वो ये पूछ रहा है दोस्तों, जिसमें अगर आपका ये दोनों मिल गए या ये दोनों मिल गए या आपके ये दोनों मिल गए तो वो चित्र आपका नहीं बनेगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन उठाइएगा दोस्तों। एल है, एल के साथ जेड तो नहीं है, जेड नहीं है, यानी पहले में हम देख रहे हैं एल दिया गया है तो एल के साथ जेड नहीं है, एम दिया गया है, एम नहीं है तो ए दिया गया है, और 7 दिया गया है तो के नहीं, यानी पहला तो बन सकता है। दूसरे में देखिएगा, दूसरे में जे और एल दोनों दे दिए गए तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये नहीं बन सकता। तो इसका आंसर राइट कितना हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें। देखिए अगला सवाल, छठा क्वेश्चन दिया है। एक निश्चित कोड भाषा में 567 को हाई एंड लो, 629 को बिल्डिंग एंड हाई और 531 को हाई एंड श्योर के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उस भाषा में लो शब्द का कूट क्या होगा? दोस्तों देखिए, लो किसी में एक बार दिया गया है तो एक बार दिया है, इसका पता नहीं देख सकते। अगर हम 5 और 6 घटा दें, यानी कि इसमें पूरे में पद में जो कॉमन हो वह हम हटा दें। एंड देखिए दोस्तों, फर्स्ट में दिया गया है और आपका थर्ड में दिया है, तो 567 में से 531 गया तो दोस्तों में दोनों में 5 कॉमन है, तो आपका एंड का क्या होगा? 5 हो गया। अब आपको हाई हटाना है दोस्तों, हाई हटाएंगे तो हाई आपका फर्स्ट में दिया गया है और सेकंड में दिया गया है, तो 567 में से 600, यानी कि 567 और 629 में से यानी क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, तो 6 का क्या हो गया? हाई हो गया, इसका हो गया हाई। आपका लो बच गया, लो का क्या बच गया? तो दोस्तों 7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 भी चला गया, 6 भी चला गया, 7 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते फिर। आगे चलें। देखिए अगला सवाल, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों देखिएगा, यहाँ सीरीज देखिएगा क्या बन रही है, एक्स जेड एक्स वाई बन रही है, तो उसी प्रकार यहाँ दोस्तों एक्स वाई है, एक्स वाई के बाद क्या होगा? एक्स जेड होगा। यहाँ दोस्तों एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ एक्स होना चाहिए तो दोस्तों एक्स बाई एक्स जेड बन गया, फिर एक्स बाई बनेगा दोस्तों, यहाँ बाई होना चाहिए, यहाँ आपने बाई भर दी, फिर आगे क्या होगा? यानी बाई के बाद क्या होगा? एक्स होगा, यानी बाई के बाद फिर यहाँ जेड होगा, यानी क्या भरा? आपने एक्स भरा, बाई भरा, यहाँ दोस्तों बाई है, यानी बाई भरा, उसके बाद आपने फिर से एक्स भरा, फिर जेड भरा। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ दिया गया है? इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है आपको थर्ड में, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें। देखिए अगला सवाल,
उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों पेन दिया गया है, पेंसिल दिया गया है, रबर दिया गया है। रबर दोस्तों मिटाने के काम आती है, पेंसिल आपकी यानी कि ग्रेफाइट की होती है, यानी कि ये पेंसिल होती है, और पेन आपका यानी कि इसका मिटता ही नहीं है। तो दोस्तों तीनों चीज़ अलग अलग हो गई। अगर ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं तो इसका अलग अलग चित्र बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। निश्चित कूट भाषा में LANDS को 10 और TRAM को 13 लिखा जाता है। उस भाषा में TASTE कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों देखिएगा, LANDS है। L का 12 होता है, A 1 होता है, N 14 होता है, D आपका 4 होता है, S आपका 19 होता है। तो इन्हें जोड़िएगा। 19 से कितना हुआ? 20 हुआ। 14 और 4 कितना हुआ? 18 हुआ। तो 20 18 कितना हुआ आपका? 38 हुआ। 38 और 12 जोड़ोगे आपका कितना हुआ? 50 हो गया। ओके, तो हम इसमें कितना का भाग दे दें? 5 का भाग दे दें। कितना? तो कितना प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार एक और देखिएगा, यानी TRAM। ओके, T कितना होता है? 20, R होता है 18, A होता है 1, M होता है आपका 13। इसे जोड़िएगा दोस्तों। तो 18 20 हुआ आपका 38, 38 और 1 हुआ आपका 39, 39 और 13 हुआ आपका कितना? 52। तो 52 में हम कितना का भाग दे दें? 13 प्राप्त होगा। दोस्तों 4 का भाग दें 13 प्राप्त होगा। तो किस प्रकार दोस्तों 5 का भाग दिया गया, किस प्रकार 4 का भाग दिया गया? दोस्तों देखिएगा, यहाँ दोस्तों अंक कितने हैं? 5 हैं। यहाँ कितने हैं? 4 हैं। इस वजह से 4 का भाग दिएगा, वहाँ आपका 5 का भाग दिया देता। यहाँ दोस्तों कितने के अंक हैं? 5 हैं। तो हम इसे यहाँ पे 5 का भाग देंगे। तो देखिए TASTE है, तो T का होता है 20, 1 होता है 1 यानी A 1, और S होता है आपका 19, और T होता है 20, और E होता है आपका 5। तो जोड़िएगा, 20 और 1 हुआ आपका 21, 21 19 जोड़ा दोस्तों 40, 40 20 हुआ 60, 60 और 5 हुआ दोस्तों कितना आपका? 65 हुआ। तो यहाँ दोस्तों हमने क्या बताया था? यहाँ 5 अंक, तो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, कितना प्राप्त हुआ? 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 13। लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर हम। आगे चले, देखिए अगला सवाल 10वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। आपका 40 दिया गया है, फिर 93 दिया गया है, फिर आपको दिया गया है 187, फिर दिया गया 375। आगे क्या आपका होगा? देखिए दोस्तों, अंतर कितने का हुआ? यहाँ दोस्तों 7 बचे 4 बचे, दोस्तों 47 का अंतर हुआ। यहाँ अंतर देखिएगा 87, यानी कि इधर 7 जोड़े, यानी कि कितना कितना अंतर हुआ? 94 का हो गया। यहाँ दोस्तों अंतर देखिएगा, यहाँ दोस्तों देखिएगा आपके 8 बच गए, फिर से 8 बच गए दोस्तों, 1 बच गया, यानी यहाँ अंतर कितने का हुआ? 188 हुआ। देखिएगा आगे कितना का अंतर होगा? 47 दूनी होता है आपका 94, और 94 दूनी होता है दोस्तों 188, 188 दूनी यानी 2 का गुणा हो रहा है। यहाँ दोस्तों 2 का गुणा हुआ, यहाँ दोस्तों 2 का गुणा हुआ, तो यहाँ भी 2 का गुणा होगा। तो हम 2 का गुणा करेंगे तो 188 दूनी कितना हुआ? 376। तो इन्हें हम जोड़ दें, ये दोस्तों हुआ 1 5 और 7 हुआ। कितना आंसर प्राप्त हुआ? यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी 751। ओके दोस्तों,
आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।